चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है हॉस्टल लाइफ वर्सेस घर की लाइफ। लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी काव्या। उम्र लगभग 19 साल। उसने अभी अभी 12वीं पास की थी और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। घर में माता पिता, छोटी बहन आर्या और दादी थी। काव्या घर की बड़ी लाडली रहती थी। सुबह गरम गरम नाश्ता मिल जाता था। माँ की डांट डपट, पापा का हंसी मजाक और बहन के साथ शरारत, यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। लेकिन अब जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। काव्या पहली बार घर से इतनी दूर रहने जा रही थी। दिल्ली पहुंचते ही उसने बड़े बड़े मकान, भीड़ भाड़ वाली सड़कें और ऊंची ऊंची इमारतें देखी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में उसका कमरा छोटा सा था। 2 बेड, 1 अलमारी और 1 खिड़की। उसके साथ रूम शेयर करती थी रिया, जो मुंबई से थी। पहली रात काव्या नींद में बार बार जाग जाती। उसे माँ की आवाज़, पापा की बातें और दादी की कहानियाँ याद आती। मन ही मन बोली, घर की लाइफ ही सबसे अच्छी थी। धीरे धीरे काव्या को हॉस्टल की लाइफ की असलियत समझ में आने लगी। सुबह अलार्म से उठना, माँ की आवाज़ से नहीं, मेस का खाना, कपड़े खुद धोना, बर्तन खुद साफ करना, अपने कपड़े खुद रखना, सारे काम खुद ही करना। रात को हॉर्न और गाड़ियों की आवाज़ों में सोना मुश्किल हो जाता था। कभी कभी वो रो पड़ती और माँ को फ़ोन करके कहती, माँ यहाँ पर घर जैसा कुछ भी नहीं है। माँ समझाती, बेटी असली ज़िंदगी यही है, सीख लो सो आगे भी काम आएगी। कुछ दिनों बाद काव्या को हॉस्टल की मज़ेदार बातें भी दिखने लगी। रात को देर तक गपशप, जागना, कभी अचानक से बर्थडे पार्टी, कॉलेज फेस्ट की तैयारी। कहीं भी अपने मन से आप काम कर सकते हो, कभी भी जाग सकते हो, सो सकते हो, लेकिन कॉलेज तो टाइम से ही पहुंचना होता है। रिया और कुछ लड़कियां उसकी अच्छी दोस्त भी बन गई थी। वो कहने लगी, घर में मम्मी पापा कंट्रोल करते हैं, यहाँ तो पूरी आज़ादी है। काव्या को भी धीरे धीरे इस लाइफ का अच्छा लगने लगा। एक दिन हॉस्टल में खबर फैली कि बाहर पास की गली में चोरी हुई है। रात को पुलिस गश्त कर रही है। रिया बोली, काव्या अगर हमारे कमरे में भी चोर आ जाए तो? दोनों डर के मारे रात भर दरवाज़ा खिड़की सब बंद करने लगी। उस रात काव्या को पापा की बातें याद आई। बेटी, घर में तुम हमेशा सुरक्षित हो, लेकिन बाहर अपनी जिम्मेदारी खुद ही निभानी पड़ती है, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। कुछ हफ्तों बाद काव्या को तेज बुखार हो गया। मेस का खाना तो था ही नहीं सही और वो उसे खा भी नहीं पा रही थी। घर में होती तो माँ गरम गरम सूप और दादी काढ़ा बना देती, लेकिन यहाँ तो अकेली बिस्तर पर पड़ी रही। रिया ने थोड़ा बहुत ध्यान रखा, लेकिन मन में काव्या बहुत रोई। घर की लाइफ ही सबसे अच्छी थी। एक दिन कॉलेज में अचानक एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिला। सबको मिलकर रिसर्च करनी थी। हॉस्टल की लड़कियाँ अक्सर सीरियस नहीं होती, लेकिन काव्या ने बहुत मेहनत की। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन में जब उसका काम सबसे अच्छा निकला तो प्रोफेसर ने कहा, काव्या तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है। ये सुनकर काव्या को पहली बार लगा कि घर से दूर रहना भी फ़ायदेमंद है और यहाँ उसने आत्मनिर्भर होना सीखा। सेमेस्टर की छुट्टियों में जब काव्या घर लौटी तो माँ ने ढेर सारे पराठे खिलाए, उसकी मनपसंद चीज़ें खिलाई और पापा ने हंसकर कहा, अब तो तू बड़ी हो गई है, अपने फैसले खुद लेने लगी है। काव्या ने महसूस किया कि घर की लाइफ में प्यार और सुरक्षा है, जबकि हॉस्टल की लाइफ में उसे आत्मनिर्भर और मजबूत बनाया है। दूसरे साल हॉस्टल में अचानक फूड पॉइजनिंग का केस हो गया। कई लड़कियां बीमार पड़ी। काव्या और रिया ने मिलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इस घटना के बाद काव्या को समझ में आ गया कि घर और हॉस्टल दोनों की अपनी अपनी मुश्किलें हैं, लेकिन इंसान को हर जगह हिम्मत से जीना पड़ता है। कैसी लग रही है कहानी? अगर पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखिएगा, और अगर आपने भी हॉस्टल में कुछ दिन गुजारे हैं तो अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वापस लौटते हैं कहानी में। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद काव्या को दिल्ली की ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वो उसी शहर में रहती थी जहां उसने हज़ारों मुश्किलें झेली थी। जॉब मिलने के बाद जब वो घर आई तो पापा से बोली, पापा हॉस्टल लाइफ ने मुझे मजबूत बनाया है और घर की लाइफ ने मुझे प्यार दिया। अगर दोनों का संतुलन हो तो इंसान हर मुश्किल जीत सकता है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मोरल ऑफ द स्टोरी,
घर की लाइफ हमें सुरक्षा, प्यार और अपनापन देती है और हॉस्टल लाइफ हमें आत्मनिर्भरता, संघर्ष और जिम्मेदारी सिखाती है। असली जीत तब होती है जब इंसान दोनों से सीखकर जिंदगी का संतुलन बनाए रखे। कैसी लगी आज की कहानी? पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।